अभी हाल ही में एक फिल्म ओपेनहाइमर काफी चर्चा में रही है। यह खबर सुर्खियों में रही है उस लिहाज से जब देखा जा रहा था कि अमेरिका ने एक भीषण त्रासदी को जन्म देने वाले परमाणु बम का विकास किया था। इसी संदर्भ में चर्चा की जा रही थी उन सभी परिस्थितियों के बारे में कि आखिर कैसे उस बम का निर्माण किया गया। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न देश अपने अपने क्षेत्रों पर ऐसी प्रक्रियाएं जारी रखते हैं। इसी संदर्भ में एक और हथियार काफी चर्चा में रहा है जो संबंधित है माइक्रोवेव से, जो कि जुड़ा हुआ है हवाना सिंड्रोम से। दृश्य है इसके फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में ही कि आखिर इसका नाम हवाना सिंड्रोम क्यों पड़ा, इस शब्द का इतिहास क्या है, साथ ही हम जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से हवाना सिंड्रोम या माइक्रोवेव हथियार काफी सुर्खी में बने रहते हैं। आइए जानते हैं हमारे आज के विषय को। हमारा विषय है हवाना सिंड्रोम क्या है, इसका अर्थ और इसका इतिहास। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है आपको एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी की तैयारी के लिए दृष्टि ने एक कोर्स लॉन्च किया है, एनसीईआरटी कोर्स, जो कि लाइव और ऑनलाइन होगा। यदि इसकी बात करें तो यह दृष्टि लर्निंग ऐप पर ही संचालित किया जाएगा। 28 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। यदि आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि आप हमारे किसी भी एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इन फोकस दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ 1-2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के एपिसोड को। हमारी खबर को देखें तो यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है। खबर क्या है आइए देखते हैं। खबर है सेंटर टू लुक इनटू हवाना सिंड्रोम, व्हाट इट मींस एंड द टर्म्स हिस्ट्री। यानी अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने सेंटर को कहा है कि वे हवाना सिंड्रोम को देखें, भारत में इसकी जांच करें। हम इसके इतिहास के बारे में आज के सेशन में जानेंगे और इस शब्द के बारे में जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इस खबर के सुर्खियों में बने रहने के पीछे वजह है, दरअसल अभी हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में उसने केंद्र सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार आने वाले समय में भारत में हवाना सिंड्रोम की जो भी संभावित उपस्थितियां हैं उनकी जांच शुरू करे और यह कार्य करेगा वह आने वाले 3 महीनों के भीतर। यानी केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस कार्य को 3 महीनों के भीतर संपन्न करे। इसमें एक याचिका दायर की गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट में। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि देश में हवाना सिंड्रोम की घटनाओं की जांच के लिए परमादेश की रिट जारी की जानी चाहिए। यानी याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उच्च न्यायालय परमादेश की रिट जारी करे। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में रिट के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात करें तो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। वहीं यदि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो जो उच्च न्यायालय है वे किसी भी मौलिक अधिकार या विधिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, जो कि हाईकोर्ट ने जारी की है। यानी ये 226 के तहत ही जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम इसके अलावा किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हम हवाना सिंड्रोम क्या है। इसके बाद जानेंगे हवाना सिंड्रोम की पहली रिपोर्ट कहां पर आई थी और इससे जुड़े हुए मामले पहली बार कहां देखे गए थे। इसके बाद जानेंगे हवाना सिंड्रोम के कारण क्या है, इसके पीछे की वजहों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हवाना सिंड्रोम पर अमेरिका की रिपोर्ट क्या कहती है और भारत में हवाना सिंड्रोम को लेकर क्या स्थितियां हैं, क्या भारत में भी इससे जुड़े कुछ मामले देखे गए हैं। अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं। हमने अभी चर्चा भी कर ली कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों है। अब आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण टर्म हवाना सिंड्रोम के बारे में कि आखिर यह क्या है। यदि हम बात करें हवाना सिंड्रोम के बारे में तो हवाना सिंड्रोम एक आम बोलचाल की भाषा में बोलने वाला शब्द है। जहां हवाना की बात करें तो यह क्यूबा की राजधानी के रूप में संदर्भित करता है और सिंड्रोम हम सभी जानते हैं कि सेट ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ हवाना सिंड्रोम किसी खास बीमारी को इंगित नहीं करता या किसी खास बीमारी का नाम नहीं बता रहा है। यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसे हवाना सिंड्रोम कह दिया गया है।
हम सभी जानते हैं सेट ऑफ सिम्टम्स सिंड्रोम कहलाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन से सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से इस स्थान के नाम पर इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। दरअसल कुछ लक्षण, खास तरीके के लक्षण के सिम्टम्स देखे गए थे या कुछ खास तरीके के लक्षण के सेट देखे गए थे, जिनमें शामिल है कि यदि बाहर से शोर नहीं भी हो रहा है तब भी किसी व्यक्ति को आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसे चक्कर आ रहे हैं या उसी उल्टी जैसी स्थिति बन रही है या सिर दर्द या मेमोरी लॉस हो सकता है। संभावना इसकी भी है कि उसके मस्तिष्क में चोट आदि हो जाए। तो इन सभी लक्षणों का यदि कहीं सेट दिखाई देता है तो इसे कह दिया जाता है हवाना सिंड्रोम। हवाना के बारे में हमने चर्चा की। क्यूबा में स्थित एक स्थान है हवाना, इसी के नाम पर इसे हवाना सिंड्रोम कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो लक्षण देखे गए थे ये हवाना में ही देखे गए थे। कुछ अमेरिकी दूतावास के खुफिया अधिकारियों और उनके परिवारों के ऊपर ही ये लक्षण देखे गए थे। इस वजह से कहा जाता है इसे हवाना सिंड्रोम। यानी हम अब कह सकते हैं सामान्य शब्दों के अलावा कि यह क्या है, यह एक मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का समूह है और इस समूह को संदर्भित करने वाला शब्द ही कहलाता है हवाना सिंड्रोम। इसलिए पहली बार वर्ष 2016-17 के आसपास हवाना क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों में रिपोर्ट किया गया था और देखा गया था। इसके कई अन्य उदाहरण देखे गए हैं। ये सभी उदाहरण पाए गए हैं अमेरिकी दूतावास के जो खुफिया एजेंसी है या अधिकारी हैं जो विभिन्न देशों में कहीं भी दूतावास में निवास कर रहे हैं, तो उनमें ही लक्षणों को देखा गया है। यानी ऐसा माना जाता है कि खासतौर पर टारगेट बनाया गया है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को, जिसने अधिकतर अमेरिकी अधिकारियों को ही प्रभावित किया है। इसे ही कहा जाता है हवाना सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इससे सबसे पहली बार कहां रिपोर्ट किया गया था। तो इसके बारे में हमने जाना, क्यूबा में हवाना में इसे देखा गया था। अब इसकी रिपोर्टें कहां कहां देखी गई हैं, तो क्यूबा की घटना के बाद विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने इस सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी है। यानी कई अन्य देशों में भी दूतावास में जो भी अमेरिका खुफिया एजेंसी के लोग या कर्मचारी रह रहे थे उनमें इन लक्षणों को देखा गया और उन्होंने बारी बारी से अमेरिका को यह सूचना दी कि उनके भीतर ऐसे लक्षण देखने मिले हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां भी हो गई हैं। किस लेवल पर जाकर? कॉग्निटिव लेवल पर जाकर। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2018 में चीन में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। यानी चीन के दूतावास में जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी या दूतावास में निवास कर रहे हैं अमेरिका के लोग या कर्मचारी, उनमें भी ऐसे लक्षण देखने गए हैं। ऐसी पहली रिपोर्ट जो तैयार हुई थी हवाना सिंड्रोम को लेकर, वह अप्रैल 2018 में ग्वांगझो वाणिज्य दूतावास में तैयार की गई थी। वर्ष 2019 और 20 में भी वॉशिंगटन डीसी में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं अमेरिकी लोगों के, अमेरिकी कर्मचारियों के जो कि खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं उन पर। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यदि हम बात करें तो रूस के मॉस्को, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया सहित दुनिया भर में 130 से भी अधिक ऐसे अनुभवों की सूचना प्राप्त हुई है अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा। कहां पर? कि उन्होंने ऐसी कई घटनाएं झेली हैं, ऐसे कई लक्षण उनमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा भारत में भी एक सूचना घटित हुई है, एक यह घटना घटित हुई है जो कि अमेरिकी अधिकारी के ऊपर ही लक्षण देखे गए हैं। भारत के संदर्भ में वियतनाम में भी ऐसी घटना देखने को मिली है। आइए जानते हैं हवाना सिंड्रोम के कारण के बारे में कि आखिर इसका कारण क्या है। देखिए, पूरी तरह से अभी आश्वस्त नहीं है लोग कि आखिर इसका कारण क्या है, लेकिन कई बार जो चिकित्सकीय परिणाम देखे गए हैं, कई लोगों पर जांच हुई है, उसके बाद पाया गया है कि यह एक प्रकार का माइक्रोवेव या कहें उच्च आवृत्ति की जो माइक्रोवेव है उनके द्वारा किया हुआ हमला है, ऐसा पाया जाता है या लोग कई बार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी संदेह है कि क्यूबा के भीतर एक वर्ग है जो यह नहीं चाहता था कि अमेरिका क्यूबा का संबंध सामान्य हो, इनके बीच में संबंध अच्छे हो। इस वजह से इस तरीके का यह अभ्यास किया गया है या अमेरिकी अधिकारियों के ऊपर इस तरीके का टारगेट बनाकर हमला किया गया है, ऐसा लोग मान रहे हैं। यानी संदेह के रूप में ऐसा देखा जा रहे हैं। शुरुआती तौर पर ऐसा माना गया था कि एक प्रकार का ध्वनि हमला है या सोनिक अटैक है, लेकिन फिर कई बार अमेरिका में ही कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका अध्ययन किया और पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच हुई, क्लिनिकल उनकी जांच हुई, तो ऐसा पाया गया कि एक प्रकार का उच्च शक्ति वाला या हाई पावर वाले क्या है, माइक्रोवेव के जरिए होने वाला हमला है। ऐसा माना जा रहा है कि माइक्रोवेव्स
उनके दिमाग पर अटैक कर रही हैं और इसके कई भयावह परिणाम भी देखने को मिले हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की कि लोगों की या तो कॉग्निटिव लेवल पर उन्हें कई बीमारियां हो गई हैं या उनके मस्तिष्क काम करना बंद कर चुके हैं। ऐसे भी मामले निकलकर सामने आए हैं। इसमें कहा जाता है कि जो उच्च पावर वाली या हाई पावर वाली जो माइक्रोवेव्स हैं वह मस्तिष्क के अंदर दबाव बनाती हैं, जिससे व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देने का एहसास होता है और इस तरह व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद करता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। वर्ष 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हवाना सिंड्रोम का मुख्य कारण बताया था निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण। ध्यान रखिएगा, टारगेटेड माइक्रोवेव विकिरण या माइक्रोवेव्स। क्यों? क्योंकि जब हम टारगेट तरीके से माइक्रोवेव्स को, हाई पावर वाली माइक्रोवेव्स को भेजते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसे चिकित्सकीय परिणाम में भी मामले निकलकर सामने आए हैं। हमारे फोन में भी माइक्रोवेव्स जो वेव्स हैं वे निकलती हैं उनसे, लेकिन उनका बहुत बड़े लेवल पर तब खतरा होता है जब ये हाई पावर वाली होती हैं। लेकिन मोबाइल से जो माइक्रोवेव्स निकलते हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, बहुत ही लो पावर वाली होती हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव की किरणों को एक विशेष गैजेट के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है इसे टारगेटेड माइक्रोवेव, जिसके जरिए या जिस विकिरण के जरिए हमला किया जाता है, जिसे अमेरिकियों ने तब माइक्रोवेव हथियार कहा था जब इसके बारे में चिकित्सकीय रूप से जो परिणाम निकलकर सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये माइक्रोवेव हथियार है। ठीक है, यदि बात करें माइक्रोवेव हथियार के बारे में तो ये कब सुर्खियों में आए थे? जब अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति जब बनी हुई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि माइक्रोवेव का उपयोग शीत युद्ध के बाद से रूस और अमेरिका दोनों ने इस पर हथियार बनाने की बात कही थी, उस पर प्रयास किया था। कुछ मामले भी देखे गए थे। वर्ष 1970 के दशक में माइक्रोवेव के उपयोग के कारण मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की खबरें भी सुनने को मिली थी। इस वजह से पाया जा रहा है कि हो सकता है कि क्यूबा के उस खास विशेष वर्ग के द्वारा टारगेटेड रूप से माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं हवाना सिंड्रोम पर अमेरिकी रिपोर्ट को कि यह क्या कहती है। तो कई वर्षों में अध्ययन हुआ, कई वर्षों में कई रिपोर्टों पर अध्ययन हुआ और कई वर्षों के डेटा संग्रह, प्रयोगों और पीड़ितों की चिकित्सा जांच के बाद कोई भी निर्णायक सबूत अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। यानी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि ये टारगेटेड माइक्रोवेव हमला है। केवल ये क्या की जा रही है, विभिन्न वर्गों के द्वारा ऐसी बातें ही की जा रही हैं कि हो सकता है कि यह हो, यानी अभी निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है। माइक्रोवेव हथियार की यांत्रिकी को ना तो समझा जा सका है कि यह कैसे कार्य करता है, ना ही इसकी फंक्शन के बारे में कोई जानता है, नहीं जानता है कि माइक्रोवेव जो हथियार है वह कैसे कार्य करता है, इसे किस तरीके से टारगेट बना के लोगों के ऊपर इसके द्वारा हमला किया जाता है। इसके बारे में कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। जब इतने बड़े बड़े देश इसके बारे में शोध कर रहे हैं और पता नहीं चला है तो जाहिर सी बात है कि आसानी से नहीं कहा जा सकता कि यह टारगेटेड हमला ही है। हथियार कैसे काम करता है, कैसे व्यक्तियों को विशेष रूप से लक्षित करता है, ये हथियार में जो माइक्रोवेव्स हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की होती हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स कितने वर्ग के, कितने आयु समूह के लोगों को हमला कर सकती है या उनको टारगेट बना सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आई है। कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे खास तौर पर सीधे तौर पर नकार दिया है। यानी चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि कोई माइक्रोवेव हथियार नहीं है। वे मानते हैं कि इस तरह के सिंड्रोम को एक मनोवैज्ञानिक बीमारी माना जाना चाहिए और वे मानते हैं कि इस तरीके की यदि कोई हरकत किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है तो ये मनोवैज्ञानिक बीमारी का कारण भी हो सकता है। वर्ष 2023 में अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के पीछे अमेरिका का कोई विदेशी प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि ये माइक्रोवेव हथियार ना हो सकता है ये कोई और कारण हो। आइए अब जानते हैं कि भारत के संदर्भ में हवाना सिंड्रोम के क्या मामले देखे गए थे। तो वर्ष 2023 के बारे में यदि हम बात करें तो वर्ष 2023 तक अभी तक वर्ष 2021 की ही एक घटना है जो भारत में देखी गई थी हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में। यानी वर्ष 2021 की घटना भारत में सिंड्रोम की एकमात्र रिपोर्ट की गई घटना है, जिसमें भारत की तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका मानना है कि भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के अनुसार मानते हैं कि ऐसे किसी भी हथियार के भारतीय एजेंसी के कब्जे में होने की जानकारी भारत को नहीं है और भारत के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है। वे ये भी मानते हैं
कि चीन और रूस के जरिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई हथियार आया हो, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें पता है कि इस तरीके का कोई भी हथियार भारत में नहीं आया है। इसके अलावा भारत यह भी कहता है, यानी जो सुरक्षा प्रतिष्ठान के व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनका मानना यह है क्योंकि अमेरिका भारत का एक मित्र राज्य बन चुका है, भू राजनीति के लिहाज से अमेरिका भारत का सबसे करीबी दोस्त के रूप में जाना जाता है और बन रहा है, ऐसे में भारत उसके साथ अपने रिश्ते क्यों खराब करेगा। हवाना में कनाडाई दूतावास को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जो इतनी बड़ी मात्रा में या इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को, ऐसे लक्षणों के सेट को यहाँ पर पाता है। फिर भी हम पूरी तरीके से अमेरिका के दावा को नहीं नकार सकते हैं, हो सकता है कोई कारण हो। चलिए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवाना सिंड्रोम पत्रकारों से जुड़ा एक पेपर घोटाला मामला है। दूसरा, इससे अमेरिका, जर्मनी, भारत और रूस के खुफिया अधिकारी प्रभावित हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ एक खास न्यूज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।